हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं। स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगने का पीछे रीजन ये है कि उनको ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, प्राइस फाइंड आउट करना होता है। तो उनको लगता है भाई प्राइस फाइंड आउट करना है मतलब इसके अंदर तो और भी ज्यादा मैथमेटिक्स लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करो यार। मैं हमेशा से बोलता हूँ मैथमेटिक्स के अंदर फुल मार्क्स लाना बहुत ही आसान है अगर आपके पास प्रॉपर अप्रोच है, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, तो आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ो। उसको विजुलाइज करने के लिए मैं हमेशा से फिगर पॉसिबल होता है तो फिगर बनाता हूं या तो यहां पर रख ही देता हूं। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है, एक टेंट बनाना है। कैसा है टेंट का शेप, ये दिया नहीं होगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए रखा है। आपको विजुलाइज करना होगा, आपको अच्छे से विजुलाइज हो जाए इसलिए मैंने यहां पर इस फिगर को रखा है। तो टेंट आप सभी ने देखा ही होगा कैसा है, सिलिंड्रिकल शेप है, उसके ऊपर क्या है, कोनिकल शेप है। ओके, इफ द हाइट एंड डायामीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर, ये 2.1 है, कैसा डायमेंशन है, मीटर के अंदर है, 2.1 मीटर एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, टॉप कौन सा होगा, कोनिकल पोर्शन है, तो कोनिकल के लिए स्लैंट हाइट चाहिए, कितनी है, 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो इस टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास चाहिएगा उसका एरिया सबसे पहले तो फाइंड आउट करो। ऑब्वियस बात है कि कौन सा बाहरी एरिया होगा, सरफेस एरिया ही बात कर रहे हैं। ठीक है, बाहर का जो हिस्सा है वही, अंदर का हिस्सा नहीं। सिर्फ कैनवास कहाँ लगेगा, बाहर ही लगेगा। तो बाहर का कितना हिस्सा है वो आपको सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना है। उसके बाद ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ रुपीज 500 पर स्क्वायर मीटर आना चाहिए, पर मीटर स्क्वायर। इसका भी मैं मतलब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। ₹500 पर मीटर स्क्वायर। नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड, है ना। ऑब्वियस बात है कि बेस कवर नहीं होगा, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ बाहर का सरफेस एरिया ही निकालना है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान है। आपको पहले तो इस फिगर से मैं समझाता हूँ कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सभी को बहुत अच्छे से टेंट नजर में आ रहा होगा, ब्लू कलर का है। डायमेंशन अभी नजर में ना आए तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आपको डायमेंशंस वगैरह बता देता हूँ। टेंट का शेप कैसा है दोस्तों, टेंट का शेप है कुछ इस तरीके से। ये है आपका सिलिंड्रिकल पोर्शन, और ये सिलिंड्रिकल पोर्शन की सारी डिटेल्स आपको दी गई है। नीचे का हिस्सा जो है यानी बेस वाला बिछोना, उसको कवर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बाहरी हिस्सा आपको कंसिडर करना है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है दोस्तों, हाइट ऑफ सिलेंडर है हमारे पास 2.1 मीटर। चलो, और अगर हम इसकी बात करें किसकी, डायामीटर ऑफ सिलेंडर, तो डायामीटर कितना है दोस्तों, 4 मीटर। और इस 4 मीटर डायामीटर वाले सिलेंडर के ऊपर ही कोन वाला शेप है, तो ऑब्वियस बात है कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये भी 4 मीटर होगा। ऑब्वियस बात है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं दिस इज ऑल्सो 4 मीटर। एंड इफ दिस इज ऑल्सो 4 मीटर देन व्हाट विल बी द रेडियस दोस्तों, इसका आधा कितना होगा दोस्तों, अरे इसका आधा कितना होगा, 2 मीटर होगा। देन व्हाट वी कैन से दैट इस कोनिकल पोर्शन का रेडियस कितना होगा, इस कोनिकल पोर्शन का रेडियस होगा 2 मीटर। और ये कंप्लीटली बढ़िया तरीके से दोस्तों आपका यहां पर टेंट तैयार है। ठीक है, समझ में आया। इस टेंट के लिए अब हमारे पास दोनों हमारे पास स्लैंट हाइट है। ठीक है, हाइट एक तो सिलेंडर की गिवन है 2.1 मीटर, और स्लैंट हाइट हमें रिक्वायर्ड होगी सरफेस एरिया के लिए इसकी कोनिकल पोर्शन की, तो उसका कितना है 2.8 मीटर। चलो, इस तरीके से हमारे पास कुछ अरेंजमेंट। इसका सरफेस एरिया निकालो यार, फटाफट से निकालो। पहले सरफेस एरिया पे फोकस करो, अमाउंट हम बाद में निकाल लेंगे यार, कोई टेंशन की बात नहीं। तो पहले सरफेस एरिया के ऊपर फोकस करो। तो हमारे पास एक तो ऊपर वाला सरफेस एरिया होगा, है ना, ये वाला जो है कोनिकल पोर्शन का। तो कोनिकल पोर्शन का सरफेस एरिया कितना होता है दोस्तों, कोनिकल पोर्शन का सरफेस एरिया होगा पाई आर, और L के बराबर हमारे पास पाई तो कांस्टेंट है 22 डिवाइड बाई 7, R भी है हमारे पास, इसका रेडियस 2 मीटर, और L भी है 2.8 मीटर। अरे प्रॉब्लम ही नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, चलो, तो और अगर इसकी बात करें, इस पोर्शन की बात करें, इस पोर्शन की बात करें दोस्तों, कौन सा, सिलेंडर वाला, तो मैं हमेशा से बोलता हूं 2 पाई आर एक गोला है ना, 2 पाई आर एक सर्कल। वो सर्कल कहां तक चलेगा सिलेंडर में, उसकी हाइट तक। तो उसकी हाइट कितनी है 2.1 मीटर मेरे दोस्तों। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, अरे इसका सरफेस एरिया होगा
2 पाई आर, और ये कहां तक चलेगा, h तक चलेगा, जितनी हाइट होगी यहाँ पर 2.1। बस इन दोनों को समेशन कर देना है, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैनवास ऑफ टेंट मिलेगा, यानी इस टेंट को बनाने के लिए जो कैनवास के रिक्वायरमेंट है उसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से मैंने आपको फिगर के द्वारा मैंने आपको समझा, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी ना समझ पड़े कमेंट में लिख दो, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास हम लिख सकते हैं दोस्तों, एरिया ऑफ कैनवास किसके बराबर होगा, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच के बराबर। ठीक है, कंप्लीटली स्क्रीन दोस्तों आपके सामने विजिबल है, अब अच्छी क्वालिटी में देख लीजिए, बढ़िया तरीके से आपको सभी चीज विजिबल होगी। ठीक है, चलो, सो हमने लिख लिया पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। अब दोनों में पाई आर कॉमन है, मैं हमेशा से क्या करता हूँ दोस्तों, पाई आर वाले पोर्शन को बाहर निकाल लेता हूँ, तो अंदर हमेशा बचेगा हमारे पास एल प्लस 2h। ठीक है, अब पाई को हम लिख सकते हैं 22 डिवाइडेड बाई 7, आर को रेडियस को कितना लिख सकते हैं 2, तो रेडियस को 2 लिख देते हैं। एल हमारे पास कितना है, लेंथ लंबाई हमारे पास है 2.8, तो मैं इसको 28 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 2.8 को 28 डिवाइड बाई 10 भी लिख सकते हैं, और ट्वाइस एच को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2.1 है तो उसको मैं 21 डिवाइडेड बाई 10 लिख सकता हूँ। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, बहुत आसान कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं। सो इज इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर 2 रखते हैं और 10 को कॉमन निकालते हैं, तो अंदर हमारे पास बचेगा 28 प्लस 21 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करो, तो 21 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा 42। नहीं करना हो तो भी चलेगा, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है, या आप दोनों जगह से 2 कॉमन निकाल लेते, फिर 7 कॉमन निकाल लेते, बात एक ही है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। सो 22 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई, अब मैं 7 को इधर इस तरफ लिख रहा हूँ क्योंकि 7 अब दोनों में से कॉमन निकलेगा ना दोस्तों, 7 के टेबल में 28 भी आता है और 7 के टेबल में 42 भी आता है, दोनों में से अगर 7 में कॉमन निकालो तो 7 4 जा 28 है ना, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 एंड 7 6 है, तो यहाँ से 6 बचेगा। ठीक है, दोनों में से मैंने 7 कॉमन निकाला, तो 7 7 कैंसर, 6 और 4 10 हो रहे हैं दोस्तों। अरे ये 10 और ये 10 गुड बाय करेंगे नहीं करेंगे, ये 10 और ये 10 गुड बाय, है ना। ये कैलकुलेशन भी आपको सीखनी है दोस्तों मेरे से। ठीक है, तो ये 22 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 मीटर स्क्वायर। तो इस एरिया ऑफ कैनवास की वैल्यू आ गई हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर। लेकिन कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर में आगे क्या है दोस्तों, पिक्चर में ये कहा गया है कि 500 रुपीज लग रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर के। भाई 500 रुपीज बहुत सिंपल है, देखो ये बोल रहा है खर्चा कितना होगा, 500 रुपये होगा। 500 रुपये किसके लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 500 रुपये खर्चा होगा, है ना। खर्चा कितना होगा दोस्तों, 500 रुपये। 500 रुपीज किसके लिए, 500 रुपीज खर्चा होगा आपको 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का इस कैनवास का खर्चा होगा 500 रुपये। तो हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है दोस्तों, हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है, हमारे पास तो 44 मीटर स्क्वायर है। तो उसके लिए अमाउंट कितना लगेगा, तो उसके लिए जो अमाउंट लगता है उसको मैं ए बोल दूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। सो 44 मल्टीप्लाई बाई 500 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई 1, ए मल्टीप्लाई बाई 1 तो ए ही रहेगा। सो अमाउंट कितना रहेगा, 44 में 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। बस ये जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट। किस तरीके से करेंगे, 44 मल्टीप्लाई बाई 5, बहुत आसान तरीका है भाई, आप सभी को पता ही होगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड दिस इज 22। सो और ये तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, और 2 जीरो लगा देना, ठीक है। सो 220 तो इनका मल्टीप्लीकेशन था, और 2 जीरो लगा दो। सो आई थिंक 22,000 रुपये आपको खर्चा होगा इस टेंट को बनाने का, सिर्फ और सिर्फ 22,000। क्या यही सही आंसर है, चेक कर लीजिए दोस्तों, सभी लोग अपनी बुक में एक बार चेक कर लीजिए, क्या 22,000 रुपये। हाँ, तो फाइनल लाइन क्या लिखोगे दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट
इज, है ना, इस कैनवास को बनाने के, स्टैंड को बनाने के लिए जो कैनवास है उसका खर्चा, उसकी कॉस्ट कितनी है, इज 22,000 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से फाइनल लाइन लिख दो, एग्जामिनर आपका चेक कर लेगा और कंप्लीट मार्क्स दे देगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम दोस्तों अगली वीडियो में, श्योरली मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर।